प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि हम जानते हैं कि हम गीता कर रहे हैं और गीता का बहुत अधिक महत्व है। कहा जाता है कि गीता सुनने से हमारे जीवन के जो दुख होते हैं वो दूर हो जाते हैं और जितने भी हमारे अगर हमने पाप किए हैं वो भी दूर हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जब भी हमें समय मिले हमें गीता का श्रवण करना चाहिए और हमारे लिए तो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि हम इस आयु में भी गीता के अध्याय जितने भी अध्याय हैं उनका श्रवण कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं हम 14वां जो अध्याय हमने किया है उसके प्रश्नोत्तर की ओर। तो जो सबसे पहला प्रश्न है वो है, परमात्मा का अंश होते हुए भी सभी मनुष्य अलग अलग क्यों हैं? यानी कि सभी को भगवान ने बनाया है, ठीक है, लेकिन वे सभी मनुष्य अलग अलग क्यों हैं? तो इसका उत्तर देखते हैं। परमात्मा का अंश होते हुए सभी मनुष्य अलग अलग इसलिए हैं क्योंकि प्रत्येक मनुष्य की प्रकृति अलग अलग होती है। यानी कि प्रत्येक मनुष्य का जो स्वभाव होता है वो अलग अलग होता है, इसीलिए सभी मनुष्य अलग अलग है। कोई क्रोधी स्वभाव का है, कोई हंसमुख स्वभाव का है। तो जब स्वभाव अलग अलग हो गया तो परमात्मा का अंश होते भी सभी मनुष्य अलग अलग होंगे। तो यहाँ आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। जो तीनों गुणों के विषय में संक्षेप से लिखे। जो 3 गुण मैंने आपको बताए थे कि सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण हैं, तो इनके बारे में हमें बताइए। तो मनुष्य में 3 प्रकार के गुण पाए जाते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो सबसे पहला जो गुण है वो है सत्वगुण। यह गुण निर्मल, ठीक है, और प्रकाश वाला है। ये गुण कैसा है? पवित्र और प्रकाश वाला, यानी ज्ञान देने वाला है और सभी प्रकार के विकारों से रहित है। जितनी भी विकार होते हैं, बुराइयां, मनुष्य में पाई जाने वाली बुराइयां, उनसे रहित है। सत्व गुण की वृद्धि होने पर बुद्धि पूरी तरह से कार्य करती है। जब ये गुण उत्पन्न हो जाएगा और बढ़ोतरी की ओर अग्रसर होगा तो बुद्धि मनुष्य की कार्य करने लगेगी और मन में उत्साह बना रहता है और उसके मन में व्यक्ति के जोश बना रहता है। जो अगला गुण है वो है रजोगुण। यह गुण कामना और आसक्ति को पैदा करने वाला है, यानी कि मन में इच्छाएं उत्पन्न करने वाला, और आसक्ति होता है वस्तुओं के प्रति प्रेम, उसको पैदा करने वाला है। जितनी भी भौतिक वस्तुएं होती हैं उनके प्रति आसक्ति का भाव पैदा करने वाला है। वह जीवात्मा को कर्म फल में बंधन से बांधता है। जो यह गुण होता है रजोगुण जो होता है, यह जीवात्मा मतलब मनुष्य की आत्मा को कर्म फल के बंधन में बांधता है। यानी कि मनुष्य कर्म करने के बारे में सोचता है और उसका क्या फल मिलेगा, यानी कि क्या परिणाम होगा, उसके बारे में सोचने का प्रयास करता है। जो नेक्स्ट गुण हमारा है वो है तमोगुण। देखा होगा आपने, मैंने सत्वगुण आपको क्लियर किया, आपको समझाया, रजोगुण समझाया और अंत में हम कर रहे हैं तमोगुण। यह गुण अज्ञान से उत्पन्न होने वाला है। यह गुण कैसा है? अज्ञानता से उत्पन्न होता है। यानी कि मनुष्य में इसमें ज्ञान का भाव ही नहीं होता, उसमें सोचने समझने की क्षमता ही नहीं होती कि क्या ठीक है क्या गलत है। यह संपूर्ण देहधारी जीवों को मोहित करने वाला है। जितने भी शरीर धारण किए हुए, देहधारी माने देह मतलब शरीर को धारण करने वाले जीवों को मोहित माने आकर्षित करने वाला। मैंने आपको परमार्थ बताया था कि जब मन का कार्य की ओर अग्रसर ना होना, और आलस्य होता है शरीर और मन का दोनों का कार्य की ओर अग्रसर न होना, वह निद्रा के द्वारा बंधन बांधने वाला है। निद्रा के द्वारा बांधने वाला है, यानी कि मनुष्य में नींद का भाव आ जाता है। आपको क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा कि अज्ञानता से उत्पन्न होता है और सभी जीवों को मोहित करता है। इसके कारण मनुष्य के अंतर परमार्थ, आलस्य व निद्रा के बंधन में मनुष्य बंध जाता है। तो आगे आगे जो हम ये आपको सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण समझ आ गया होगा कि मनुष्य में 3 प्रकार के गुण विद्यमान होते हैं, तो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। अब देखते हैं हम रजोगुण से प्रभावित मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं। जो रजोगुण से प्रभावित होता है मनुष्य में, उसमें क्या क्या पाया जाता है, कैसा होगा वो मनुष्य, वो देखते हैं। रजोगुण से प्रभावित मनुष्य के सभी कर्म, जितने भी काम होते हैं, लालसा,
इच्छा अर्थात कभी ना पूरी होने वाली इच्छा से प्रेरित होते हैं। समझ आ गया होगा आपको कि जो भी रजोगुण से प्रभावित मनुष्य होगा उसके जितने भी काम होंगे लालसा, इच्छा अर्थात कभी ना पूरे होने वाली इच्छा से प्रेरित होंगे। वह लगातार ऐसे कार्यों में लगा रहता है जिससे धन अथवा सुख बढ़ता रहे। हमेशा ऐसे कार्यों में लगा रहेगा जिससे धन बढ़े और सुख की बढ़ोतरी होता रहे। रजोगुण से प्रभावित मनुष्य, हमने बताया था कर्मफल में बनता ही। इस कारण उसे कभी मानसिक शांति नहीं मिलती क्योंकि वो हमेशा कर्म करने के बारे में और कभी ना पूरी होने वाली इच्छा से प्रेरित होता है। इसी कारण उसे कभी मन में उसके शांति नहीं मिलती। चाहे शारीरिक सुख सारे हों लेकिन उसके मन में कभी भी शांति नहीं होती। ऐसा मनुष्य बार बार मरने के बाद इस लोक में जन्म लेते हैं। यानी कि रजोगुण से प्रभावित जो मनुष्य होंगे बार बार इस संसार में जन्म लेंगे। यानी कि एक जन्म के पश्चात अगले जन्म में, फिर उससे अगले जन्म में, यानी कि संसार के मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती बल्कि जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंसे रहते हैं। ये रजोगुण से प्रभावित मनुष्य होते हैं। जो आगे हमारा प्रश्न है वो है तमोगुण से युक्त मनुष्य का भविष्य कैसा होता है। जो तमोगुण से युक्त मनुष्य होता है उसका भविष्य यानी कि फ्यूचर कैसा होगा, आने वाला समय कैसा होगा। तो देखते हैं, तमोगुण से युक्त मनुष्य मरने के बाद अनगिनत पीड़ाओं और कष्टों को झेलता है। तमोगुण आपको मैंने बताया था कि अज्ञान से उत्पन्न होता है, आलस्य व प्रमाद का भाव उत्पन्न करता है। तो इससे युक्त जो मनुष्य होगा जिसमें तमोगुण होगा उसका आने वाला समय कैसा होगा। तमोगुण से युक्त मनुष्य मरने के बाद अनगिनत पीड़ाओं और कष्टों को झेलता है। जब वो मृत्यु का प्राप्त होता है तो उसके बाद अनगिनत यानी जिनकी संख्या ना की जा सके, गिना ना जा सके, उन पीड़ाओं और कष्टों को झेलता रहता है। वह अपने उद्धार के लिए कुछ नहीं करता, ठीक है, अपने कल्याण के लिए कुछ नहीं करता और जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंसा रहता है। और जन्म लेगा, फिर मृत्यु को प्राप्त होगा, फिर जन्म लेगा, फिर मृत्यु को प्राप्त होगा, इसी के चक्कर में फंसा रहेगा, उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। चलिए आगे देखते हैं, त्रिगुणातीत मनुष्य के क्या लक्षण हैं। त्रिगुणातीत क्या होता है और इसमें मनुष्य के क्या क्या लक्षण होते हैं उसे देखते हैं। त्रिगुणातीत मनुष्य आत्म भाव में स्थित होता है। आत्म भाव माने अपने अंदर भीतर अपनी आत्मा के बारे में पूर्णतः ज्ञान रखता है, पूरी तरह उसके अपनी आत्मा के बारे में जानकारी होती है और संतोष का जीवन जीता है। उसे संतोष, जिसे आप इंग्लिश में कहेंगे सेटिस्फैक्शन, उसे सेटिस्फैक्शन होती है कि जो मिल गया ठीक है। और वह सुख दुख, प्रिय अप्रिय, निंदा प्रशंसा, सफलता असफलता, मान अपमान, मित्र शत्रु, मिट्टी सोना, ठीक है, और सभी से निर्लिप्त रहकर समभाव में जीता है। ना तो सुख आ जाए वो प्रसन्न होता है, ना दुख आने पर दुखी होता। यानी कि कोई इसका प्रिय नहीं है, प्यारा नहीं है, और कोई भी ऐसा नहीं है कि जो उसे प्यारा ना लगे। कोई भी बुराई करे, कोई उसकी प्रशंसा करे। यदि उसके जीवन में उसे सफलता कार्य करने पर सफलता मिल जाए तब भी वो इतना खुश नहीं होता, और कोई भी असफल हो जाए, नहीं कार्य करने उसका सफल ना हो तब भी वो इतना दुखी नहीं होता। कोई उसकी मान कर दे या कोई उसकी निंदा अपमान कर दे तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ना उसका कोई मित्र है ना कोई शत्रु, उसके लिए मिट्टी भी और सोना में कोई अंतर नहीं है। वो सभी से निर्लिप्त, निर मने रही, लिप्त मने जुड़ा रहना, और इन किसी के साथ नहीं जुड़ता, समभाव में जीता है, समानता के भाव में जीता है। उसे ऐसा कुछ नहीं होता इन किसी से भी, यानी कि जो होते हैं सुख दुख जिंदगी में पाए जाने वाले प्रिय प्रिय, मान अपमान, मित्र शत्रु, मिट्टी और सोना, इन सबसे अलग रहता है और अपने अंदर जो आवाज आ रही है उसके बारे में ही सोचता है कि अंदर आत्मा की आवाज उसे क्या कह रही है, क्या करना चाहिए। वो उसी की आवाज को सुनता है और किसी की आवाज को सुनता नहीं है। यही त्रिगुणातीत मनुष्य है। क्लियर हो गया होगा, आपको समझ आ गया होगा। त्रिगुणातीत मनुष्य आज के युग में मिलना बहुत अधिक कठिन है, तो हमें त्रिगुणातीत मनुष्य बनने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन इस संसारिक मोहमाया के चक्कर में हम त्रिगुणातीत मनुष्य बन ही नहीं पा